हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं गजेंद्र शुक्ल जीएन सिंह आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम आपको इतिहास विषय पढ़ाएंगे, भारतीय इतिहास टीजीटी के लिए और साथ में पीजीटी के लिए। टीजीटी और पीजीटी हेतु आपको इतिहास पढ़ाएंगे। हम कई वीडियो डाल चुके हैं। मध्यकाल का एक वीडियो डाले हैं बाबर के विषय में, प्राचीन भारत का एक वीडियो डाले हैं हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता भी थोड़ा सा पढ़ाए हैं, बाबर लगभग पूरा पढ़ा दिए हैं। आपका एक वीडियो सिक्के पर डाले थे, सिक्का जिसे आप मुद्रा कहते हैं। सिक्का को ही कहा जाता है मुद्रा। तो उसमें जो सबसे कम व्यू आया है, मतलब सबसे कम लोगों ने देखा है, वो सिक्का ही देखा है। सबसे ज़्यादा जो देखे हैं वो हड़प्पा सभ्यता देखे हैं। तो आपको हमें बता दें कि जो सिक्का हम पढ़ाएं उसमें बहुत मेहनत से और बहुत वाजिब, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताए हैं। इस सिक्के वाले टॉपिक को हमारी सलाह मानिए, 45 से 50 मिनट का वीडियो है। आप देखेंगे तो प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक काल तक जो भी मानक सिक्के थे सबके विषय में विस्तार से बताए गए हैं। एग्जाम में उससे सवाल भी पूछे जाते हैं। आपके लिए सही रहेगा, हमारे लिए सही रहेगा। यदि आप हमसे टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा ना। तो आप उतना मेहनत करिए, उतना प्रयास करिए जितना हम भी कर रहे हैं, और सिक्के वाला टॉपिक फिर से देखते रहिए। आज जो टॉपिक आपको लेकर आए हैं, हम वैदिक सभ्यता लेकर आए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का, मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास का एक दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, वैदिक सभ्यता। कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, जो वैदिक शब्द है ये बना है वेद से। वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और वैदिक सभ्यता के निर्माता जो थे आर्य थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो जो वैदिक शब्द है वह वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये जो वैदिक काल है, वैदिक काल के निर्माता जो आर्य थे, इनको लेकर विवाद है कि आर्य कौन थे, कहाँ से आए, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसी में तुरंत अभी पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले वैदिक साहित्य में जो वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी मिलती है तो वह वैदिक साहित्य से मिलती है। तो वैदिक साहित्य से जो जानकारी मिलती है, तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो देखिए, वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो जो आते हैं उसमें आपका आता है चारों वेद। 4 वेद हैं, ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ है, यह ब्राह्मण ग्रंथ भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आएगा। ब्राह्मण ग्रंथ के अलावा आरण्यक है, आरण्यक भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आएगा। और आरण्यक के बाद आपका उपनिषद है, उपनिषद भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आएगा। तो जो वैदिक साहित्य है उसका यही क्रम है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद आएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आता है, उपनिषद आता है। ये इसका क्रम है। 4 वेद का नाम हमें आपको पता ही होगा कि 4 वेद में एक है आपका ऋग्वेद, एक है आपका ऋग्वेद, दूसरा है आपका सामवेद, तीसरा है आपका यजुर्वेद, और चौथा है आपका अथर्ववेद। तो वैदिक साहित्य में जो 4 वेद हैं, इस वैदिक साहित्य में आपका आता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ये जो 4 वेद हैं, चारों वेदों को पूछा जाता है संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। तो इन चारों वेदों को संयुक्त रूप से
संहिता कहा जाता है। चारों वेदों क्या कहते हैं संयुक्त रूप से? संहिता कहा जाता है। और इसमें से जो आपका वेद है, वेदों को सुनकर लिखा गया है, इसीलिए इसे श्रुति साहित्य भी कहते हैं। इसे श्रुति साहित्य भी कहते हैं। सही बातें लिखी गई है, इसीलिए वेदों को नित्य साहित्य भी कहा जाता है। इसकी रचना पुरुषों ने नहीं किया है, अतः वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपौरुषेय भी इसे कहा जाता है। मतलब जो वेद पढ़ रहे हैं, चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। वेदों की रचना पुरुषों ने नहीं किया है, अतः इसे अपौरुषेय कहते हैं। वेदों को सुनकर लिखा गया है, इसीलिए इसे श्रुति साहित्य भी कहते हैं। इसमें सत्य बातों का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसे नित्य साहित्य भी कहा जाता है। इन चारों वेदों में जो सबसे प्राचीन है वह है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है और आर्यों का ग्रंथ माना जाता है। जो अथर्ववेद है यह इन तीनों से भिन्न माना जाता है, नवीन वेद माना जाता है और इसे अनार्यों का वेद माना जाता है। ये आपके वैदिक साहित्य से यहाँ से सवाल बनते हैं। देखिए जो चारों वेद हैं, चारों वेदों में एक और पूछा जाता है कि जो आपके चार वेद हैं, चार वेद में एक आपका है ऋग्वेद। ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बाद आपका सामवेद है, सामवेद है, सामवेद के बाद आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद के बाद आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद है। तो इससे जो है पूछा जाता है संबंध किससे है? तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का संबंध है देव स्तुति से। देव स्तुति का तात्पर्य होता है देवताओं की प्रार्थना या वंदना से। सामवेद का संबंध जो है यह गायन से है या संगीत से इसका संबंध है। यजुर्वेद का जो संबंध है वह कर्म कांड से है, कर्म कांड से है। और अथर्ववेद का संबंध तंत्र मंत्र जादू टोना से है, तंत्र मंत्र जादू टोना से है। तो वैदिक साहित्य में आपके चारों वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। इसमें जो वैदिक साहित्य हैं, तो जो वेद हैं ये वेद आपके चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन चारों में पूछा जाता है कि ऋग्वेद का संबंध किससे है? देव स्तुति से। सामवेद का संबंध किससे है? गायन से। यजुर्वेद का संबंध किससे है? कर्मकांड से। अथर्ववेद का संबंध किससे है? तंत्र मंत्र से इसका संबंध है। एक और पूछा जाता है, इसके पुरोहित से भी सवाल बनते हैं। तो जो ऋग्वेद है इसके पुरोहित का नाम है होता या होत्र। इसके पुरोहित का नाम होता है, इसे ही होत्र भी कहा जाता है। जो सामवेद के पुरोहित हैं उसे उद्गाता कहा जाता है और जो अथर्ववेद के पुरोहित हैं उसे अध्यर्व्यु कहा जाता है, उसे अध्यर्व्यु कहा जाता है। सामवेद यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं उसे अध्यर्व्यु कहा जाता है और जो अथर्ववेद के पुरोहित हैं उन्हें जो है ब्रह्मा कहा जाता है। तो ऋग्वेद के पुरोहित का नाम है होता, ऋग्वेद का संबंध है देव स्तुति से, सामवेद का संबंध है गायन से और सामवेद के पुरोहित है उनका नाम है उद्गाता। यजुर्वेद का संबंध कर्मकांड से है और इनके पुरोहित का नाम है अध्यर्व्यु। अथर्ववेद का संबंध तंत्र मंत्र जादू टोना से है और इसके पुरोहित का नाम है ब्रह्मा। ये वेद हैं चारों, उनके पुरोहित उनसे क्या संबंध ये पूछा जाता है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हैं, तो अगला सवाल हमारा रहेगा आर्यों के मूल निवास स्थान से। तो ढेर सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो आर्य सभ्यता है इसके निर्माता कौन थे। जो आर्य लोग थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया है वो कौन थे और कहाँ से आए थे। सवाल बनता है आर्यों का मूल निवास स्थान।
मूल निवास स्थान, मूल निवास स्थान। तो देखिए जो आर्यों का मूल निवास स्थान है उसमें पहला नाम आता है भगवान दास गिडवानी का, भगवान दास गिडवानी, भगवान दास गिडवानी का नाम आता है। तो जो भगवान दास गिडवानी हैं इनका हाल ही में जर्मनी में एक लेख प्रकाशित हुआ है और उस लेख में बताया गया है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वह भारत में है। तो इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया है? भारत में बताया है। दूसरा जो नाम आता है, दूसरा जो बताए हैं कुछ विद्वानों ने निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश कहा है। आर्यों का मूल निवास ब्रह्मर्षि देश कहे हैं। तो ब्रह्मर्षि देश कहने वाले विद्वानों में नाम आता है अविनाश चंद्र दास का, अविनाश चंद्र दास, अविनाश चंद्र दास का नाम आता है। और अविनाश चंद्र दास के अलावा जो दूसरा नाम आता है वह थे डॉक्टर संपूर्णानंद। तो मतलब डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, इन दोनों का मानना है कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वह ब्रह्मर्षि देश था। एक और है आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत। पूछा जाता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत किसने बताया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती और पॉर्टजर, ये दो विद्वान हैं जिन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत बताया है। तो हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता के निर्माता जो आर्य हैं ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो मूल रूप से जो है अभी विद्वानों में मतभेद है। भगवान दास गिडवानी ने आर्यों का मूल निवास स्थान भारत में ही बताया है। डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद ये आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश बताए हैं। इसके बाद है डॉक्टर स्वामी दयानंद सरस्वती और पॉर्टजर, ये दोनों विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत बताए हैं। जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने 1874 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में, और उस पुस्तक में आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत बताए हैं। ये सब चीज़ें एग्जाम में थोड़ा कम पूछी जाती हैं। जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसमें नाम आता है किसने आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वह उत्तरी ध्रुव बताया है। उत्तरी ध्रुव आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव किसने बताया है? तो उत्तरी ध्रुव जो है यह स्थान बाल गंगाधर तिलक ने बताए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताए हैं। इनकी पुस्तक का नाम है द आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस, द आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस, होम्स ऑफ द आर्यंस, होम्स ऑफ द आर्यंस। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत बताया था, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस में आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है। तो ये बार बार एग्जाम में आपसे सवाल पूछा गया है किसने आर्यों को मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है और किस पुस्तक में बताया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने बताया है द आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस नामक पुस्तक में बताया है। पूछा जाता है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान को लेकर विवाद है, इस विवाद में सबसे प्रामाणिक नाम कौन सा है? इसमें सबसे प्रामाणिक नाम जो है वह मध्य एशिया है। सबसे प्रामाणिक नाम जो है मध्य एशिया माना जाता है। इसके जो है साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं और इसके जो है पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं
और साहित्य के अलावा पुरातात्विक साक्ष्य भी इसके प्राप्त हुए हैं। तो जो आर्यों का मूल निवास स्थान हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस मूल निवास स्थान में एक प्रकार से विवाद समाप्त होने की तरफ में है कि आर्यों का मूल निवास स्थान अंत में माना कहाँ गया है, मध्य एशिया माना गया है। क्यों? क्योंकि इसके साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रमाण मिलते हैं। साहित्यिक में नाम आता है, जर्मन विद्वान थे मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर जो है, इन्होंने अपनी पुस्तक में आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया है। और जो पुरातात्विक साक्ष्य है, तो पुरातात्विक साक्ष्य में नाम आता है बोगज कोई अभिलेख का। बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख का नाम आता है। ये जो बोगज कोई अभिलेख है, यह 1400 ईसा पूर्व का है। किस समय का है? 1400 ईसा पूर्व का है बोगज कोई अभिलेख। और इस अभिलेख, जो अभिलेख मिला है, यह मध्य एशिया से मिला है। एशिया माइनर जिसे वर्तमान तुर्की कहते हैं, तो वर्तमान तुर्की से प्राप्त हुआ है। और इसमें बताया गया है कि तुर्की के मध्य एशिया के 2 कबीले थे, जिनका नाम था खत्ती और मितन्नी। क्या नाम है? खत्ती और मितन्नी। तो ये 2 कबीले थे, खत्ती और मितन्नी। इन दोनों कबीलों में आपस में विवाद था। विवाद के बाद विवाद शांत करने के लिए एक संधि हुई थी, और उस संधि के जो साक्षी थे, उस संधि के जो गवाही थे, 4 देवता थे। उन 4 देवताओं में नाम आता है इंद्र का, दूसरा नाम आता है मित्र का, इंद्र मित्र, तीसरा नाम है वरुण, इंद्र मित्र वरुण, और चौथा नाम है नासत्य। इंद्र मित्र वरुण और नासत्य, ये 4 नाम आते हैं। ये 4 देवता हैं जो खत्ती और मितन्नी के मध्य जो संधि हुआ था, उसके साक्षी थे, उसके गवाही थे। और यही चारों देवता जो इंद्र मित्र वरुण नासत्य हैं, ये वैदिक सभ्यता के भी प्रमुख देवता थे। तो देखिए, जब कोई देव, अब हम लोग कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो हमारे साथ बजरंगबली, सरस्वती माता, दुर्गा माता, श्री रामचंद्र जी, ये लोग तो जाएंगे। तो वैसे ही जब ये लोग आए, तो इनके साथ इंद्र मित्र वरुण नासत्य भी आए, क्योंकि यहाँ की भी देवता वैदिक सभ्यता के ही थे और वहाँ पर भी देवता वही थे। इसीलिए माना जाता है कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान है वह मध्य एशिया है। किस अभिलेख से पता चल? कई बार पूछा गया बोगज कोई अभिलेख में किन देवताओं को उल्लेख मिलता है? इंद्र मित्र वरुण नासत्य का। वैदिक सभ्यता के प्रमुख देवता थे अग्नि। तो इस अभिलेख में जो है अग्नि देवता का उल्लेख नहीं मिलता है। इस अभिलेख में अग्नि देवता का उल्लेख नहीं मिलता है। तो हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता की प्रारंभिक बिंदु। अब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता की नदियों से भी ढेर सारे सवाल बनते हैं। तो अब पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता की नदियाँ। वैदिक सभ्यता की नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैदिक सभ्यता की नदियाँ जहाँ से सवाल बनते हैं। तो जो ये आपका वैदिक सभ्यता है, पूरी जो वैदिक संहिता हमने बताया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में, मतलब संहिता में टोटल 31 नदी का उल्लेख मिलता है। कितनी नदी का उल्लेख मिलता है? 31 नदी का उल्लेख मिलता है। केवल ऋग्वेद में ही 25 नदी का उल्लेख मिलता है। 25 नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदी का उल्लेख हुआ है, लेकिन इसमें जो है विपाशा नदी का उल्लेख नहीं है। उसके स्थान पर कश्मीर की मरुदवृद्धा नदी का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद पूरे वैदिक संहिता में, जितने भी वैदिक संहिता हैं, उसमें 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 25 नदी का उल्लेख हुआ है और ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदी का उल्लेख हुआ है। लेकिन नदी सूक्त में प्रमुख नदी विपाशा नदी का उल्लेख नहीं है। उसके स्थान पर मरुदवृद्धा नदी का उल्लेख मिलता है। इसमें जो है
जो आपका ऋग्वेद है, पूछा जाता है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। और इस सिंधु नदी को हिरण्यनी भी कहा गया है। हिरण्यनी का तात्पर्य होता है सोना देने वाली नदी। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है और सिंधु नदी को हिरण्यनी भी कहा गया है, जिसका तात्पर्य होता है सोना, मतलब उर्वरता क्षेत्र के कारण इसे जो है सिंधु हिरण्यनी नदी कहा गया है। पूछा जाता है कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन है? तो ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी है उसका नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी यह ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। इसे नदी तमा कहा जाता है। नदी तमा या माते तमा भी कहा जाता है। यह ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और जो सरस्वती की सहायक नदी है दृष्टवंती नदी का भी उल्लेख मिलता है। पूछा जाता है ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है और यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद जो वैदिक संहिता है उस वैदिक संहिता में टोटल कुल 31 नदी को उल्लेख मिलता है, जिसमें ऋग्वेद में 25 नदी को उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदी को उल्लेख हुआ है। लेकिन नदी सूक्त में ऋग्वेदिक काल की प्रमुख नदी विपाशा नदी को उल्लेख नहीं मिलता है। उसके स्थान पर कश्मीर की मरुद्वृद्धा नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी को उल्लेख हुआ है। सिंधु नदी को हिरण्यनी नदी भी कहा गया है। ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी को नदी तमा, देवी तमा या माते तमा कहा जाता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। एक सवाल यहाँ से और बनता है, वैदिक नाम और वर्तमान नाम से भी सवाल बनते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैदिक नाम और वर्तमान नाम, आपका वर्तमान नाम के अलावा वैदिक नाम से सवाल बनते हैं। वैदिक नाम से सवाल बनते हैं। तो देखिए वर्तमान में जो आपकी सिंधु नदी है, इसे सिंधु नदी को वर्तमान में भी, जो वर्तमान में सिंधु नदी है, वैदिक काल में भी इसे सिंधु नदी ही कहा जाता था। जो आपकी सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी को भी वैदिक काल में सरस्वती नदी ही कहा जाता था। जो आपकी विपाशा नदी है, इसे वर्तमान में व्यास नदी कहा जाता है और वैदिक काल में व्यास नदी को विपाशा नदी कहा जाता था। जो आपकी रावी नदी है, रावी नदी को वैदिक काल में परष्णवी नदी कहा जाता था। परष्णवी नदी कहा जाता था। इसके बाद जो आपका झेलम है, झेलम को वितस्ता कहा जाता था। झेलम को वैदिक ऋग्वेद में वितस्ता कहा गया है। और जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी को अस्किनी कहा जाता था। चिनाब नदी को अस्किनी कहा गया है। चिनाब नदी को अस्किनी कहा गया है। तो आप पढ़ रहे हैं वैदिक नदियों के विषय में। पूछा जाता है वर्तमान नाम और प्राचीन नाम। सिंधु नदी का वर्तमान नाम सिंधु नदी है। वैदिक ऋग्वेद में भी इसे सिंधु नदी कहा गया है। सरस्वती का वर्तमान नाम सरस्वती है। ऋग्वेद में भी इसे सरस्वती कहा गया है। व्यास नदी जो वर्तमान में व्यास नाम से है, ऋग्वेद में इसे विपाशा कहा गया है। रावी नदी को ऋग्वेद में परष्णवी कहा गया है। झेलम नदी को ऋग्वेद में वितस्ता कहा गया है।
चिनाब नदी को ऋग्वेद में अस्किनी कहा गया है। जो वर्तमान नाम पढ़ रहे हैं, वर्तमान नाम और वैदिक नाम, वर्तमान नाम और वैदिक नाम, वैदिक नाम में जो आपका सतलज नदी है, जो आपकी सतलज नदी है, इस सतलज नदी को वर्तमान में सतुद्री भी कहा जाता है। अफ़गानिस्तान की कुछ नदियों को उल्लेख मिलता है, जैसे कुभा, काबुल, गोमल, और सुवास्त। ये वर्तमान नाम है, वर्तमान नाम है। कुभा को वर्तमान में कुर्म कहा जाता है, कुर्म कहा जाता है। गोमती को वर्तमान में गोमल कहा जाता है, गोमल कहा जाता है। और वास्तु को वर्तमान में स्वात नदी कहा जाता है। और काबुल को काबुल नदी ही कहा जाता है। ये जो है आपकी अफ़गानिस्तान की नदियां हैं। कुर्म को कुभा कहा गया है, कुभा कहा गया है। गोमती को, गोमती नदी को वर्तमान में गोमल कहा जाता है। स्वात नदी को, सुवास्त को वर्तमान में स्वात कहा जाता है। काबुल को, एक कुर्म को कुर्रम कहते हैं, कुर्रम कहते हैं। और काबुल को जो है कुभा कहा जाता है। तो ये वैदिक काल की नदियों में है। अफ़गानिस्तान की 4 नदियों का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में जो नर्मदा नदी, जिसे वर्तमान में नर्मदा कहा जाता है, इसे ऋग्वेद में रेवा नदी कहा गया है। जो सदा नीरा नदी है, वर्तमान में जो सदा नीरा नदी है, सदा नीरा नदी को गंडक कहा गया है, सदा नीरा नदी को गंडक कहा गया है। तो ये जो है वैदिक नाम है, जिससे आपसे एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो सिंधु नदी को वर्तमान में सिंधु कहते हैं। सरस्वती नदी को वैदिक काल में समझिए इसे घग्गर नदी, इसे ही घग्गर कहते थे। और जो व्यास नदी है, ऋग्वेद में विपाशा कहा गया है। परशुनी नदी को ऋग्वेद में, रावी नदी को परशुनी कहा गया है। झेलम को वितस्ता कहा गया है। चिनाब को अस्कनी कहा गया है। और सतलज को सतुद्री कहा गया है। कुर्मु जो है यह कुर्रम नदी थी। गोमल जो है ये गोमती नदी थी। और जो सुवास्त है यह स्वात नदी थी। और काबुल कुभा नदी है। नर्मदा रेवा नदी थी। सदा नीरा एक गंडक नदी है। तो इतना आपका सवाल है जो आपका ऋग्वैदिक से है। अभी ऋग्वैदिक में आपका 2 वीडियो और बनेगा, उसके बाद ऋग्वैदिक क्लियर हो जाएगा। तो कल हम आपको ऋग्वेद के अगले पार्ट के विषय में बताएंगे, वैदिक काल के अगले पार्ट के विषय में बताएंगे। यह जो आपकी क्लास है मुख्य रूप से टीजीटी और पीजीटी के लिए है। टीजीटी वैकेंसी जो है सितंबर प्रथम सप्ताह में आ जाएगी। जिसको एडमिशन लेना हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद।